उर्दू में ही पढ़ देता हूँ सीधा, ताकि ट्रांसलेशन ना करना पड़े। जी जी जी। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम खैबर आए यानी गजवा के मौके पर, तो जब अल्लाह ताला ने किला फतेह करा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन सफिया बिनते हई रदी अल्लाह अन्हा के हुस्न व जमाल का जिक्र किया गया। इनका शौहर मारा गया था, मारा गया। वो दुल्हन थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतखब फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें साथ लेकर रवाना हुए, यहाँ तक कि हम सद सबाह अश पहुंचे। वहां वो एक हलाल जगह है। हुई, यानी हैज से फारिग हुई और इनकी इद्दत पूरी हो गई। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ शब जफाफ क्या बात है, मनाई, यानी क्या बात उनके है। साथ जो है वो इंटरकोर्स किया, मजे किए। जी। नहीं, क्या बात है भाई, रसूलुल्लाह साहब की जो है वो, रसूलुल्लाह साहब तो बड़े शौकीन थे। और उनको जब खबर पड़ी कि भाई सफिया जो है, सफिया जिनको लोगों को शायद ना पता हो, मैं बैकग्राउंड देता चलूं भाई। खैबर जो था वो एक यहूदियों का किला था, ठीक है, यहूदियों यहूदियों का एक जगह थी। मुसलमानों ने वहां पे जो है आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और फिर एक दूसरा बंदा था जिसने अपने लिए सफिया को मुंतखब किया था। लेकिन मोहम्मद को खबर पड़ी कि भाई एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, उसका हुस्न जमाल बड़ा जो है वो मतलब हैरत अंगेज है। और उसने फिर जो है सफिया को देखा और उससे प्यार हो गया उसको। अब मेरा सवाल इससे सिर्फ ये है, इतना सा है कि सफिया जो थी वो, जब उनकी फैमिली को मारा गया, उनके शोहर को मारा गया, कौन सी औरत इस दुनिया में होगी जो हैप्पीली कंसेंटिंग इस बंदे के साथ, मोहम्मद साहब के साथ सेक्स करेंगी? आई मीन अच्छा, इसमें ये इसमें एक पॉइंट मैं और भी ऐड कर दूं कि सफिया को ऑलरेडी दूसरे एक सहाबी ने चूज जी कर जी लिया जी था। जी, ये मैंने दिया बताया करके अभी। वो सहाबी का नाम था, उसने चूज कर लिया जी था। तो वो जो जी, बाकी जो सहाबी थे, उनको लगता जलन हुई कि यार ये सहाबी को इतनी खूबसूरत लड़की, और खूबसूरत ये लड़की। यानी वो जो उनका जो क्या कहते हैं उसको, कबीले का क्या होता है वो, बड़े को क्या कहते हैं सरदार। कबीले के। सरदार। हाँ, ये कबीले के सरदार की बेटी है। तो जी भाई ये यानी एक जलन रहती है ना दोस्तों में कि यार ये इसको इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई, तो इसकी जी जी। गर्लफ्रेंड छीनना है अपने को। तो बिल्कुल। तो उन्होंने तो जाके रसूलुल्लाह को चढ़ा दिया कि भाई ये दिया को जो लड़की मिली है, ये जी तो जी, बिल्कुल खूबसूरत सही भी कहा। है और सरदार की बेटी हम्म। है। तो ये लोग ये डिजर्व नहीं करता है, बल्कि आप डिजर्व करते हो सफिया को। तो रसूलुल्लाह ने फौरन जैसा सुना बुलाया, दिया को कहा कि भाई दूसरी कोई तू ले ले, और मुझे जो है वो सतिया दे दे। यानी बिल्कुल। सोचो और कितनी अजीब बात है। देखे ना, वही तो। और देखो, अल्लाह तो खुद मोहम्मद की सर्विस में है ना। अल्लाह कहता है कि भाई वाई, मोहम्मद को कहता है कि भाई तुम उस चीजों के लिए अपने को आपको मना क्यों करते हो जो तुम्हें मैंने लॉफुल की हुई है, जो मैंने जी। तुम्हारे लिए हलाल की हुई है। तो हुँ, जाओ, इवन इफ सफिया सफिया हो या फिर जो है वो जैनब हो, तुम्हारे लिए मैंने हलाल किया हुआ है सारी दुनिया तुम्हारे लिए। जो तुम्हें अच्छी लगे, जो सबसे अच्छा माल है, उसके ऊपर जो है तुम्हारा हक है, तो जाके। तो इसमें से देखिए ना, वेरी द पॉइंट इज दैट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो मोहम्मद साहब थे हाइपरसेक्सुअल थे, ये तो हमें हदीस से पता चलता है। जो है वो एक रात के अंदर जो है वो सबको जो है, सभी अपनी बीवियों को जो है वो सेटिस्फाई कर देते थे। और ये तो चलो ठीक है, लेकिन पॉइंट इज, सफिया, आई डोंट थिंक दैट कोई भी ऐसी वुमेन जो है अपने शोहर के मरने के बाद अपने शोहर के कातिल के साथ कंसेंशुअल सेक्स करेगी। सो इट आई थिंक दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट मस्ट बी अ रैप। ये जो है वो बलात्कार ही हो सकता है। क्योंकि कोई भी जो है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, सो प्लीज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भाई गलत मत समझना। क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखें कि भाई, अगर मैं जो है किसी औरत के शोहर को मार दूं, ठीक है ना, उसके उसके कबीले, उसके पूरे खानदान, उसके पूरा जो है शहर तबाह कर दूं, और मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ, उस औरत के दिमाग में तो यही होगा कि भाई किसी भी तरीके से जो है, जा तो इस बंदे को मार दूं, ठीक है ना, जा कुछ बदला वगैरह लूं। लेकिन हमें क्या मिलता है कि भाई मोहम्मद जो है वो तो इनके साथ जो शुरू हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कंसेंशुअल सेक्स हुआ होगा, लेकिन आई थिंक इट वाज वेरी मच पॉसिबल इट वाज अ रैप। ये बलात्कार था। लेकिन ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, सो प्लीज नो ऑफेंस। नहीं, कहीं भी आपको ना कुरान में ना हदीस में कहीं भी नहीं मिलता है कि कंसेंट सेक्स, जो आपकी जो जी 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 जी। लॉन्डी है उससे कंसेंट जरूरी है, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी बताई गई है। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में जी, आप अपनी प्रॉपर्टी से कंसेंट नहीं लेते हो कि मुझे ये यूज करना एग्जैक्टली। है। हाँ, कुरान। तो उसमें कोई कंसेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। दे हैव टू जी जी जी। अग्री, इवन इफ दे डू आप। नॉट एग्री, दे डू नॉट हैव एनी चॉइस। जी जी, कुरान इज वेरी क्लियर एक्चुअली। कुरान के अंदर ये भी बोला गया है कि भाई तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारी खेती है,
जैसा तुम्हारी मर्जी है उसको वैसा हल चलाओ, जैसा मतलब आई थिंक इट्स आई डोंट रिमेम्बर द रेफरेंस, बट इट्स रिटन इन कुरान वेरी क्लियर दैट आप लोगों की जो कष्ट जो जो और आपकी बीवियां हैं जो लोनियां हैं वो आप लोगों की जो है इट्स जस्ट लाइक जैसे मतलब आप हल चलाना चाहते हो वो चलाओ, वो जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है, डू एज यू लाइक, यू नो। सो आई थिंक कुरान इज वेरी क्लियर अबाउट दैट टू। औरत की तो कोई मर्जी जो है वो कुरान के अंदर नहीं है, ठीक है ना। सब जो है वो खुदा की, अल्लाह की और मोहम्मद की मर्जी चलती है इसके अंदर। Yeah, exactly. Your women are talent for you to cultivate. So come to your talent. Yeah, tills for you to cultivate. So go to your. अगर इसकी आप उर्दू देखेंगे, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। इसका खेती में जाओ मैं थोड़ा हवाला देता चलूं, इसका मतलब है जैसे तुम्हारी मर्जी है उसको सेक्स करो। एक्चुअली साहिल भाई, इसकी एक हदीस भी है एक्चुअली, जिसके अंदर ये वेरी फनी है, इट्स वेरी फनी दैट इसके अंदर ये भी पता गया कि ये जो वर्ष है ये नाजिल क्यों हुई थी। तो आई थिंक इट्स इसका मतलब ये था कि अगर आप पीछे से, आई थिंक इट्स डॉगी स्टाइल और समथिंग लाइक दैट, आप वैसे करते हो, तब ये आप ये वर्ष ये वही नाजिल हुई थी। अगर आप ढूंढ सके सही बुखारी से, क्योंकि मुझे रेफरेंस याद नहीं है। इसकी इसकी इस आया की जो है वो हदीस है, जिसके अंदर ये बताया गया कि आप पीछे से जब उनके अपनी वाइफ के साथ या अपनी लोनी के साथ करते हो तो उसकी कुछ चीजें अगर आप ढूंढ सके तो, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, सॉरी। जी। हाँ एग्जैक्टली, व्हेन अ मैन हैज इंटरकोर्स विद हिज वाइफ थ्रू द वेजाइना बट बीइंग ऑन हर बैक, द चाइल्ड विल हैव a squint. So the verse came down, your wives are your tail, go and then unto your tail. I mean like this is so crazy। अगर आप इसको उर्दू ट्रांसलेशन कर सके तो लोगों को थोड़ा समझाएं कि ये क्या चीज है। इसका उर्दू है अमित, द चाइल्ड विल हैव स्क्विंट। स्क्विंट किसको बोलते हैं? बेंगा, आई थिंक बेंगा बेंगा स्क्विंट, होता है। अच्छा, पीछे बेंगा से हाँ डालो कुछ तो डिफॉल्ट। child- हाँ, पीछे से अगर डॉगी स्टाइल में करोगे तो बच्चा बेंगा पैदा होगा। और ओह माय गॉड, क्या दिस इज सो साइंस है क्रेजी। यार। आई मीन खुदा की कुदरत है यार, क्या बात है, क्या क्या साइंस है हमारे हदीस और कुरान के अंदर। खुदा क्या बोल रहा है, मतलब आप इसकी उर्दू दिखाए ना कि लोगों को थोड़ा समझ में आएगी कि क्या बात क्या की है, मोहम्मद क्या कह रहा है। साहिल भाई आप खोलिए 1435A, मेरे इसमें उर्दू नहीं आ रही आज। हाँ, मेरे को इसमें मेरे मेरे मुस्लिम के ऐप पे मैं सर्च करता हूँ अजीत को, इसका इंग्लिश देखने दो। भाई है वजाइना ना, बट ये बीइंग ऑन अ इस्लाम के बैक। अंदर, एक मिनट रुको। इस्लाम के अंदर भी कामा सूत्रा है एग्जैक्टली। देखिए ना, कौन बोलता है कि इस्लाम के अंदर जो है वो कामा सूत्रा नहीं है, क्या और बात है इसमें यहाँ। उधर उधर ये चलन था, मतलब कि यहूदियों के अंदर ये बात आम थी कि अगर पीछे से करोगे तो बच्चा बेंगा पैदा होगा। इसके लिए रसूलुल्लाह से उसने उमर ने पूछा था कि मैं गलती से मेरी वाइफ को कल पीछे से कर दिया, तो तब रसूलुल्लाह ने ये आयत नाजिल करवाई थी अल्लाह मियाँ से। क्या लो बात है, मैं देखिए ना, यही तो सो फनी एक्चुअली, सो फनी। पूरा इस्लाम मजहब जो है ना वो एक लॉफिंग स्टॉक है, अगर आप उसको एनालाइज कीजिए तो। कुतैबा बिन सईद, आपको अबू बकर बिन अबू, अच्छा, हजरत जाबिर से रिवायत है कि यहूदी ने कहा, जब आदमी अपनी औरत के पीछे से इसके अगले मकाम में वती करे तो बच्चा बहंगा पैदा होगा। तो आयत मुबारक नहीं यहाँ पे, मतलब अच्छा, इधर एक्चुअली देखा जाएगा तो रसूलुल्लाह का दिमाग चला है, यानी ये हाँ, यहूदियों में ऐसी मानना था नहीं उनका। इसने तो इसने कॉपी किया ना, तो कुरान में भी तो यही यही बात है ना, मतलब अफर्म किया इस बात को कि यहूदी सही कह रहे हैं, नहीं नहीं तो नहीं जैसी किया तुम्हारी यार, मर्जी। नहीं किया ये इनके अच्छा, वहां पे। हाँ, इनके वहां पे जो यहूदी थे उनको ऐसा लगता था कि आप डॉगी हाँ डॉगी शॉट लगाओगे तो बच्चा बिंगा जी, पैदा होगा। तो उतना रसूलुल्लाह को इल्म था, उतना साइंस की नॉलेज थी कि भाई डॉगी शॉट लगाओ, मिशनरी लगाओ, ऊपर से लगाओ, साइड से लगाओ, टेढ़ा करके लगाओ, खड़े होके लगाओ, तो बच्चा जो है वो जी जी नॉर्मल जी। ही होगा। तो अल्लाह ने आयत डाल दी अच्छा, कि भाई कैसे भी लगाओ, तुम सब तरीके से लगाओ, नॉर्मल ही होगा बच्चा। तो यहाँ पे तो एक्चुअली अच्छा देखा अच्छा जाएगा तो अच्छा, रसूलुल्लाह सही थे अपनी बात में। अच्छा अच्छा, चलो ये एक खुदा अल्लाह की जो है मिरेकल हो गया। अच्छा, तो ये जी। अभी भी पॉइंट अभी भी वैलिड है कि आप लोगों की जो बीवियां हैं वो आपकी खेतियां हैं, ठीक है, आपको हाँ जैसे करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। उल्टा करो, ऊपर करो, नीचे करो, टांग के करो, कुछ भी करना है करो, मतलब कोई औरत का थोड़ी, औरत नहीं बोल सकती कि भाई मैं कंसेंट नहीं कर सकती, मैं मुझे आज नहीं करना कुछ भी, कोई भी उसकी जगह नहीं है इस्लाम के अंदर। हाँ, नहीं, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप उसको यानी औरत को जो खेती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स जी एक्चुअली यू आर डिग्रेडिंग, जी जी जी। यू आर डिग्रेडिंग। अगर नहीं, आपको आपको ये कहना है कि भाई ठीक है आप कोई भी पोजीशन पे कर सकते हो, तो जी, आपको अच्छे से बात रखना चाहिए था, वहां पे उनको खेती कह देना, दिस इज रॉन्ग। ये अच्छा आपने अच्छा एक मुझे एक बात याद आ गई कि अल्लाह जो है वो नॉन बिलीवर्स को भी तो कैटल कहते हैं, मतलब भेड़ बकरियां हाँ, कहते हैं ना नॉन बिलीवर्स को। डंगर डंगर डंगर। मतलब कोई हमारे मॉरल, मतलब हम मुर्तजे अकॉर्डिंग आजम टू जो है, अल्लाह वी ह्यूमंस आर द बेस्ट क्रिएशन। खुदा अल्लाह हम्म, कहता है कि तुम लोग तो भाई पता नहीं क्या हो,
और अपनी अपनी क्रिएशन को कहता है कि भेड़ बकरियां हैं जो मुझ पे यकीन नहीं रखते। मतलब क्या क्या बात है। एडम सीकर यार, हदीद का अरेबिक गूगल ट्रांसलेट में तो लेकर जाना। एडम सीकर भाई, यू आर आल्सो माय हीरो। कभी मौका मिला तो आपसे भी बात होगी। अभी हो जाएगी मैडम, जो है वो मौका मिलते साथ ही ज्वाइन कर लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो टेंशन की बस बात भाई नहीं है। यही यही पोंगे हैं हमारे इस्लाम मजहब की। और क्या बताएं भाई। और आप फिर बोलते हैं कि भाई अभी, अच्छा अभी आपको एक साहिल भाई, आपको पता है तुनीजिया जो है कंट्री है, मेरा दोस्त जी। भी है तुनीजियन है। वहां पे अरेबिक बोली जाती है, दे आर अरेबिक स्पीकिंग मुस्लिम कंट्री। बट अभी हैरत की बात यह है कि वो एथिस्ट बनते जा रहे हैं वहां पे। और इस्लाम मतलब जाता जा रहा है। मतलब मेरे दोस्त हैं तुनीजियन, यहाँ कुछ चाइना में भी थे, तो दे आर ऑल एथिस्ट, सारे के सारे जो है वो अल्लाह में यकीन नहीं रखते। और एक्चुअली इट्स सो अमेजिंग दैट द अरब कंट्रीज, अरब जो है, अरब कंट्री जो अरबिक स्पीकिंग है, वो इस्लाम छोड़ती जा रही है। और इस्लाम कहाँ पे फैल रहा है अभी फिलहाल के लिए? जहाँ पे मतलब यूरोप के अंदर, जहाँ पे जो ये इस्लामिक मिशनरीज जो है हमारे जाते हैं और पट्टियां पढ़ाते हैं लोगों को, भाई तुम लोगों को तो अरबिक आती नहीं है, तुम लोगों को अरबिक आती नहीं है, तुम्हें क्या पता है? जो भी अपने ट्रांसलेशन में है वो डालते रहते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अरब्स आर लिविंग इस्लाम एंड नॉन अरब्स आर बिकमिंग मुस्लिम्स। हम्म। यो भाई लोगों, ओए होए 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 होए, ओहो ये हादसा एडम कब भाई, हुआ? मैं यहाँ हदीस सर्च कर रहा था और हमारे इमाम मुर्तद जो है अचानक से एंट्री मारे। आपका इस्तकबाल है इमाम मुर्तद यार साहब। मैं थैंक यू सो वेरी मच। मैं ये हदीस लेके आया क्योंकि ये हदीस मैं कई दफा दिखा चुका हूँ और इसके ऊपर मैंने पिछवाड़े के जरिए सेक्स करने के ऊपर बड़ा कुछ दिखाया हुआ है। हदीस नहीं कहती कि पिछवाड़े से जाके वर्जाइना से सेक्स करो। हदीस के अंदर सिर्फ दुबर का लफ्ज है। दुबर कहते हैं पिछवाड़े के पीछे सुराख के को। सुराख को। एग्जैक्टली हदीस ये कह रही है। देखिए हदीस सुन ले पहले, अरबी में कॉपी पेस्ट किया मैंने क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, इसलिए मुझे हदीस याद थी। देखें, اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها हाँ, दुबुर दुबुर। أحول। ठीक है। तो हाँ। अब हिंदी ट्रांसलेशन सुने। यहूदियों का कहना है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ उसकी गुदा के माध्यम से संभोग गुदा। करता है और एक बार लगा भाई। संभोग करता और एक है। बार। ये गुदा क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए दोबारा सुन लें। यहूदियों पिछवाड़े का का सुराख को कहना है क्या कि कहते हैं यदि लाला कोई जी? पुरुष आई थिंक अपनी इट्स पत्नी गांड, आई के थिंक। साथ उसकी गुदा के माध्यम से संभोग करता है तो बच्चा तिरछी नजर वाला होता है। नाउ ये एक ऐसी बकवास है जिसकी इंतहा कोई नहीं, क्योंकि यहूदियों के पास जो उनकी इंटरप्रिटेशन है ना वो है तालमूद। तालमूद में किसी भी जगह ये चीज नहीं लिखी हुई। इसको इतना सर्च किया था मैंने कि किस तरीके से मिले, कुछ तो इस किस्म का मिले। नथिंग, नेवर, यू विल नॉट इवन फाइंड इट। ये उनकी एक्सप्लिसिट बुक है जिसमें वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। बट एनी हाउ, पिछवाड़े के सुराग से बच्चा पैदा हो सकता है कभी? असल मुद्दा ये है। देखे ना एडम भाई देखे ना, मोहम्मद का व्यूज, जो मोहम्मद ने जुडाइज्म जो यहूदी मजहब था और क्रिश्चियनिटी नसारा जिसे कहते हैं, वो तो कोई भी क्रिश्चियन से आप पूछ लें, कोई भी जू से पूछ लें, मतलब इनके अपना ही एक अपना ही बिलीफ सिस्टम है। मतलब इनके हिसाब से जुडाइज्म के अंदर जो चीजें हैं, जैसे आई थिंक कौन सा नबी का नाम सब लिया कुछ गया इनका है, अपना ही जो है, उजैर, कह लें आप, सब कुछ उजैर इनका अपना ही उजैर है। उज़ैर इज़ इब्न अल्लाह एंड ऑल दैट। वो वही ना। किसी यहूदी से पूछ लेते यार, मतलब उनको तो पता ही नहीं उजैर खुदा का बेटा है। आई मीन व्हाट। नहीं, उज़ैर, उनसे पूछे उज़ैर कौन है, वो कहेंगे है ही उज़ैर कौन। लाइक उनको उज़ैर का ही नहीं पता उज़ैर किसे कहते हैं। दे डोंट इवन उज़ैर नो एग्जिस्ट उज़ैर। ही नहीं करता है। एग्जैक्टली और यही, मतलब इनको अपनी तरफ से पता नहीं क्या मोहम्मद ने जो है वो डाली चीजें। और यहाँ पे बोलते यहूदियों ने कहा कि यहूदियों का, कोई भी यहूदी ऐसी बात नहीं। और जैसे एडम भाई ने कहा कि आप यहूदियों ने पूछे भाई ये क्या सच है, तो बोलेगा भाई हमें तो पता ही नहीं है, ये तो मोहम्मद ने अपनी कहानियां घड़ी हुई है यहाँ पे। तो अच्छा, मैंने एक ना इसके ऊपर एक जमाने में एक किया था, लेकिन उसके अंदर मैंने चूंकि चंद एक वीडियोस दिखा दी थी, मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ा था, उस वीडियो को प्राइवेट करना पड़ गया था क्योंकि हमारे ऊपर मुस्लिम बहुत चल पड़े थे स्ट्राइक देने अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा। तो मैंने इसको कंप्लीट किया था। इस आयत में अर्ली जमाने में इसको प्योर पिछवाड़े के सुराख की आयत माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज है। जी अन्ना, अलिफ जबर नून शद्दा, जहां से, फ्रॉम वेयर एवर। जी सो जहां से मीन्स विच एवर होल। व्हिच एवर होल, जहां से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये जी आयत ये नहीं कह रही कि आपने, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके लेटर ऑन राइटर्स ने जो है ना इसको बनाया, एक प्री डोमिनेंट इसकी इंटरप्रिटेशन शुरू हुई कि ये सिर्फ फ्रंट पैसेज से करने के लिए है डॉगी स्टाइल में, अदरवाइज ये पीछे वाले होल से करने के लिए नहीं है। ठीक है, या ये मगर जी मगर इन रियलिटी
इसके ऊपर इतनी ज्यादा फतवाज हैं कि यार ये आयत जो है ये दुबर से करने के लिए या एग्जैक्टली, और शायद इसी वजह से जो है वो कुछ हमारे पठान भाई जो है वो दोनों काम करते हैं। पठान भाई अगर करते हैं दोनों काम तो सही करते हैं ना, लेकिन बात यह है कि आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इट इज रिटन एज, इवन जो आपकी अर्ली तफसीर हैं वो इस चीज को अलाउ करती हैं कि ये बॉटम से, अब मैं क्या करूं यार, गंदे लफ्ज हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो ये पिछवाड़े से करने के लिए है। इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिखाएगा, एक बंदे से पूछा किसी ने, एक सहाबी से पूछा किसी ने कि जनाब हम अपने पिछवाड़े से कर लें? उसने कहा मैं तो अभी करके आया हूँ भाई, करो। मैं तो अभी करके आया हूँ। क्या बात है यार। उसने कहा भाई मैं अभी के अभी करके आया हूँ, करो, तो मसला नहीं है। ये देखिए once more रसूलुल्लाह ने बोला once more रसूलुल्लाह की बात तो ना करें भाई, वो तो एक दिन के अंदर सबको जो है मतलब यार, मतलब एक बात सोचने की ये है कि हमसे यहाँ एक नहीं समझी जाती है, रसूलुल्लाह जो थे वो हमारे मिरेकल ही जो है 14 13 बीवियों को एक साथ जो है वो, मतलब क्या बात है। ही वाज मिरेकुलस। अगर हमें तो बात नहीं माननी पड़ेगी एक्स मुस्लिम्स के उसके बाद, ही वाज अ मिरेकुलस गाय। क्या मतलब मोहम्मद साहब का जो है वो क्या शान थी। मतलब आई थिंक इससे हदीस ऑल्सो जिसमें कहा गया कि रसूलुल्लाह के पास जो है वो आई थिंक 10 पता नहीं 100 मर्दों की शक्ति थी, पता नहीं 30 मर्दों की 30 मर्दों की शक्ति थी। क्या बात है। मतलब रसूलुल्लाह पता नहीं घोड़ा था, पता नहीं क्या था, पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, पर ही वाज वेरी स्ट्रांग, आई वुड से दैट। यहाँ यहाँ चाइनीज को जो है ना यार, अच्छा एक जोक मुझे याद आ रहा है, यहाँ चाइनीज जो है वो इस बात को लेके थोड़ा बड़ा वो होते हैं कि यार, वो हम फॉरेनर से ये पूछते रहते हैं कि भाई क्या करें कि हमारा जो है वो ये चीज, मतलब सेक्सुअलिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो। तो मैंने चाइनीज को बोला कि भाई ये हमसे मत पूछो, ये तुम मोहम्मद साहब से पूछो, इस्लाम के नबी से पूछो, ही वाज एक्सपर्ट ऑन दिस। ये देखें, देन यू नो लाइक जी ये मैं अभी निकल जाऊंगा, आप बड़ी अच्छी गपशप चल रही है और मैं आता हूँ तो फिर इंटरप्ट करता हूँ बहुत ज्यादा, इस वजह से मैं निकल जाऊंगा थोड़ी देर में। निसाई ने बोला है, यजीद बिन रुमान के तरीके से अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत की है कि अब्दुल्ला बिन उमर मर्द अपनी औरत की दुबर में जमा करने में कोई हर्ज नहीं जानते थे। नो डिफरेंस whether you do it from the back wall or whatever। बहकी ने सुनन में मोहम्मद बिन अली से रवायत किया है कि मोहम्मद बिन काब करबी गजनी के पास एक आदमी आया था, औरत की दुबर में जमा करने के बारे में सवाल किया। उन्होंने फरमाया ये शेख हैं, कुरैश में से इनसे सवाल किया जाए, अब्दुल्ला बिन अली बिन साहिब से। तो उन्होंने फरमाया ये गलीज और गंदा फेल है, गंदा लगा है, पोटी वाला है, अगरचे हलाल है। बिल्कुल हलाल कुरान की आयत के मुताबिक हलाल है, गंदा है, पोटी वाला है, लेकिन हलाल है। अच्छा तो आदम भाई एक सवाल ये, तो फिर ये अगर ये हिलाल है तो ये जो हमारे मुल्ला साहब हैं इसको हराम क्यों करार देते हैं? मैंने कहा कि लेटर ऑन प्रीडोमिनेंट व्यू ये बनाया गया कि हराम है, लेटर ऑन प्रीडोमिनेंट व्यू बनाया गया, अर्ली व्यू में हराम नहीं था। अभी देखिए एक और देते हैं, इब्ने जरीर से ले लेते हैं, ज़ाइद बिन सालम, मोहम्मद बिन मुनकर औरतों से इनके दुबर में जमा करने से मना करते थे, लेकिन ज़ैद ने क्या फरमाया? ज़ैद ने फरमाया मैं गवाही देता हूँ, खुद बताया है कि वैसा करते थे। He used to do that। एक से औरत से दुबर में वती से मुतालिक पूछा गया कि यार पिछवाड़े के सुराख में कर ले, उन्होंने जवाब दिया मैं गुज़श्ता रात अपनी बांदी की दुबर में वती का इरादा किया तो इसने मना कर दिया, मैंने तेल की मदद हासिल कर ली। क्या बात है यार, ओह माय गुडनेस। अच्छा तेल का भी इस्तेमाल करते मतलब हाँ। तेल लगा के जो है वो काम किया, तेल लगा के हाई या ठीक है। तो मतलब ये जो है तेल भी हलाल है। हाँ हाँ, अल खतीब ने मालिक से वगैरह से रवायत की है कि इनकी बांदियों के दुबर में जमा करने के बारे में पूछा, उन्होंने फरमाया इसके दुबर में जमा करने की वजह से अभी अभी मैंने गुस्ल किया, अभी थोड़ी देर पहले मैं उसके दुबर में डिंग डोंग मार के आया हूँ और अब मैंने गुस्ल कर लिया। तो हराम है। कितने रेफरेंसेस चाहिए? इब्ने जरीर ने किताबुल निकाह के अंदर भी लिखा है, मालिक से भी रवायत किया, ये अमल मबाह है। अच्छा, जो औरतों की दुबर में वती के हलाल होने में शक करता है उन्होंने आयत पढ़ दी यही वाली, ये तहावी ने लिखा है अज़ाब बिन फराज में अब्दुल कासिम से। अच्छा, मकातिब शाफी में लिखा हुआ है, खतीब ने भी लिखा हुआ है, रवायत किया है फरमाया नबी के हलाल होने इसके हराम होने के बारे में कोई सही हदीस मरवा नहीं और कियास ये है कि हलाल है। चलो उन्होंने कियास दे दिया इसी आयत के थ्रू। इमाम शाफी वगैरह 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 दलील पकड़ते हैं, वगैरह वगैरह जो भी करते हैं दलील। फिर इमाम शाफी ने कहा आप किस तरह दलील पकड़ते हैं जिसको आप नहीं कहते? हाकिम ने कहा शायद इमाम शाफी का पहला कौल है जो फरमाया कर, दूसरे कौल में दुबर में वती सरियदना, दूसरे कौल में सेकेंडरी स्टेटमेंट में हराम है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हराम नहीं है, सेकेंडरी स्टेटमेंट में हराम है। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप अर्ली स्कॉलर्स को पढ़ना शुरू करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक रेफरेंस है, जो एक स्टेटमेंट है जो बाद में बनाई गई। तो
आपका ये कहना कि ये आयत इसलिए आई है कि पिछवाड़े से फ्रंट पैसेज में, और उसके लिए आपने जो मुस्लिम की हदीस दी है उसमें पिछवाड़े वाली साइड ही लिखी हुई है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ पिछवाड़े से फ्रंट वाले पैसेज में, ये नहीं लिखा हुआ, ये अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, उर्दू के ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। तो यही मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता चालाकी करते हैं ये लोग। हाँ तो एडम भाई, यही चालाकी तो करते मसला है कि भाई ये हर चीज जो है ना, अभी मुता को भी ये ऐसे ही लेके जाते हैं कि भाई वो हलाल थी लेकिन अभी हराम है। मतलब जो चीज इनको अभी सोसाइटी के अंदर अच्छी नहीं लगती उसको हराम कर देते हैं। और शिया करते हैं अगर ना। अगर शिया हमारे पास करते नेक्स्ट हैं मुस्लिम exactly। अली आए होंगे ना तो वो बताएंगे कि शिया इस्लाम के अंदर, चूंकि वो बुखारी वगैरह को, ये कुतुब सित्ता को नहीं मानते, वो लोग दुबर में सेक्स को हराम नहीं मानते, नहीं, वही और वो तो मुता लेकिन को भी हराम नहीं मानते। शियाइज्म के अंदर पिछवाड़े से सेक्स करने और मुता दोनों चीजें हराम नहीं है। एक्स मुस्लिम अली आएगा, उससे पूछ लेना। इसलिए तो शिया को सही सच्चा बोलते हैं, कम से कम सच तो बोलते हैं। सर वो कुतुब सित्ता को मानते नहीं ना, वो कहते हैं दफा करो। उनके पास जो दूसरी किताबें हैं, उनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट किताब चलती है वो चलती है नहजुल बलागा, और हदीसों की जो किताब चलती है वो चलती है अल काफी। तो नहजुल बलागा में अली के खुतबात हैं, खुतबे जो उन्होंने दिए मस्जिद के अंदर मेंबर पे, और जो रेफरेंसेस हैं बाकी आइमा कराम के उनके, वो उसमें लिखे हुए हैं अल काफी के अंदर, एंड दे अलाउ दैट। ये लो कंफर्म करने के तो लिए। अली शाह आ गया। हाँ भाई जी एडम भाई, क्या हाल चाल है? आपने नाम सर, लिया, हम हाजिर, वरना हम तो नीचे मैं सोचते कहता सर। बोतल के जिन्हें आप अरे जिब्राइल के पास थे। तो यार वो मैं ये कह रहा था कि शिया में मेजॉरिटी ऑफ द शियास के अंदर बीवी के साथ दुबर में सेक्स करना हलाल है। बिल्कुल हलाल है। दुबर में, मुंह में, बगल में, कान में, नाक में, कहीं भी। बाकी चीजों को छोड़ दे फिलहाल, सिर्फ दुबर तक ही रह ले भाई। हर और तरह हलाल है। और मतलब मुता कोई उनके भी यहाँ सुराख हो उसमें हलाल है। सुन्नियों के यहाँ ब्लो जॉब जो है वो हराम है। नहीं शियाओं के नहीं, यहाँ ब्लो सबके जॉब हराम सबके नहीं नहीं, सबके नहीं, इट डिपेंड्स है। हाँ, it depends, कैटेगराइजेशन। लेकिन शियाओं में एक्सप्लिसिटली है कि कोई हराम हराम नहीं है। आपकी बीवी उसके मुंह में भी दे सकते हो, इट्स ओके। हाँ, तो ये क्योंकि वो आयत जो सूरह बकरा की 223 आयत है वही बता रही है ना कि अन्ना जहां से चाहो, जहां से चाहो, जहां से चाहो, जिस तरह चाहो नहीं, जहां से चाहो, wherever you feel like. So it involves the mouth, it involves the back hole, the front hole, whatever hole you can find, you just give it, right? Give a try. So yeah, enjoy. Enjoy। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो भी मना कर देगी, आप भी तेल का इस्तेमाल कर लेना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तो एटलीस्ट बाप रे शिया जो है वो सच्चे तो हैं। सच भाई तो बोल माननी रहे है तो हैं। आयत पूरी मानो ना। अगर नबी ने मुता किया तो उमर फारूक कौन होता है मुता पे पाबंदी लगाने वाला? चौधरी लगा हुआ है ये वो। ये बात एग्जैक्टली ब्रो। उमर कौन होता है या XYZ कौन होता है यार? जब कुरान के अंदर जो है वो सही की गई है तो हदीस कम्स आफ्टर दैट, राइट? अगर अबू बकर की बेटियों ने मुता किया है, जी ठीक है, और इब्ने अब्बास अबू बकर की बेटी के बेटे को कहा था अबे ओए मुता की औलाद, इसने बड़े मजमे में बोला था, बिल्कुल। अब्बास ने बड़े मजमे में बोला था अबे ओए मुता की औलाद। तो सर बात होती है ना, जिगरा इसे कहते हैं, धड़ल्ले से बोलना है। जी अली भाई। और मुता तो छोड़ो एडम भाई, मैं उमर का मैं आपको अगर सिर्फ शजरा बता दूं कि उसके दादा ने अपनी बहू के साथ सेक्स पर करके उमर फारूक के बाप को पैदा किया। उमर फारूक के बाप ने अपनी साली से सेक्स करके अपना ही भाई पैदा किया। तो इनके यहाँ तो छोड़ ही दें, इनके यहाँ तो इतना, उमर फारूक का तो शजरा इतना गंदा है, इतना गंदा शजरा है। इनके माँ बहनों में, दादियों में, बहुओं में सेक्स हो के बच्चे पैदा हुए हैं। उमर फारूक का पूरा खानदान भरा हुआ है इससे। ये हवाले कहाँ से मिलते हैं अली भाई? मैं आपको एक इनका फैमिली ट्री भेजता हूँ अभी। नहीं, ये शियाओं की तरफ से है या हाँ ऑफ कोर्स सुन्नी? है, शियाओं की तरफ से। हाँ, अब यहाँ पे हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। वही, क्योंकि वो अब सुन्नी हजरात जो है वो बोल देंगे तो शिया तो उनकी सर आपका ख्याल है सुन्नी कुतुब के अंदर ऐसा कुछ यानी एविडेंस छोड़ेंगे वो? और अगर छोड़ेंगे भी, कहीं से मिलेगा भी, तो उसको वो कहेंगे दईफ दईफ दईफ, ये नहीं है तो वो नहीं है। और सर कोई ये आपको नहीं उम्र होता। और कोई आपको उम्र के पहले पैदा होने से पहले की बात क्यों बताएगा? उसके पैदा होने के बाद की बातें तो आपको शान में और फजीलत में बता देंगे। उससे पैदा होने के पहले के जो किस्से हैं वो कौन बताएगा आपको? उसका बाप क्या करता था, उसका दादा क्या करता था, कौन बताएगा?